क्योंकि आप गुरु पूर्णिमा के बाद अब नाग पंचमी मनाने जा रहे हो। गुरु तो आपके साथ, गुरु का पूरा रूप तो नहीं आया, क्योंकि अभी पापों की गठरी भारी है, बादल है, कर्मों का बादल है, उड़ रहा है, अभी तो जमा हुआ था, लेकिन गुरु की दया हो गई, कर्मों के बादल उसमें आग लग गई। हिमालय पहाड़ की तरह जमा थे आत्मा के ऊपर, अब ये देखो हल्के बनकर बादल बनकर पिघल रहे हैं, और ये बादल बनकर आसमान में नाचते हैं। पाप कर्म काले बादल, पुण्य कर्म भूरे बादल। पाप और पुण्य को दोनों कर्म जलाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज स्थिति रहती। लेकिन उसी में पूनम का चांद, कभी कभी गुरु का दर्शन भी, गुरु की छत्र छाया, गुरु की झलक थोड़ी बहुत आना प्रारंभ हो जाती, और उसी बीच में नाग पंचमी आ जाती है। नाग पंचमी में देखो त्योहार में लोग क्या करते, एक तो झूला झूलने का रिवाज है, ये भी आत्मा को सौभाग्य प्राप्त होने का दिन आता। झूला अजब पिया ने डारी, झूले सब जीवझारी ना, लेकिन उलट गगन कोई गुरुमुख झूले। गुरु का की झलक मिलने लगी, अब आप गुरुमुख, गुरु का अंदर में झलक मिलने लगी, दर्शन मिलने लगा, तभी तो गुरुमुख बनोगे आप। बाहर से ये गुरुमुख तो नाटक है, बाहर की सेवा, बाहर का ढोल पोल, ये तो दुनिया कर ही रही अपने अपने सिस्टम से, लेकिन गुरुमुख बनना अंदर में झलक। लेकिन आषाढ़ जेठ बीतने के बाद ही होगा, बड़ी कठिनाई के बाद ये दिन आया। कहा उलट गगन कोई गुरुमुख झूले, कभी उलट कर गगन में झूलना है, उलटना है। मेरे रंग महल चल आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली, उलटना पड़ेगा। उलटना माने अभी तो नीचे की तरफ माया की तरफ गिरे जा रहे, अब आपको इधर से इंटरनल, एक्सटर्नल है, इंटरनल। ये मामूली चीज नहीं है। मन को, बुद्धि को, चित्त को, संसार के लोभ और मोह, संसार की वासनाओं से इधर से हटा करके दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट, अंदर की तरफ इंटरनल, इसको कहते हैं उलटना, सूरत का उलटना, मन का उलटना। उलट गगन कोई गुरुमुख झूले, और कभी ऐसा ये झूला है, इसमें न डोर है न डाली, कुछ पता है, शब्द का झूला है। यहाँ झूला आप पेंग लगाते हो, पेड़ में डाली में रस्सा बांध कर आप झूला झूलते हो सावन के नाग पंचमी में। अब तो लोग कम झूलते, लेकिन झूलते हैं सावन में। लेकिन अंदर में जो गुरुमुख झूलता है, इस शब्द के हिडोले पर झूलता, शब्द की ही डोर लगी है, की ही रस्सी लगी है, शब्द की ही डार लगी है। जहां झूला टंगा है अधर है, अधर में ये सब खेल शब्द है, शब्द का है। लेकिन उस झूले में कितना आनंद है। और उसी बीच में देखो मल कुश्ती होती, एक दिन पहलवान लोग अखाड़े में भिड़ते हैं, दंगल और कुश्ती लड़ी जाती नाग पंचमी। अब तो कम लोग लड़ते, पहले जमाने में दंगल कुश्ती का ही त्योहार माना जाता था, लोग लड़ते थे, भिड़ते थे। नाग पंचमी में साधक को मल कुश्ती लड़नी पड़ती, अपने दुश्मनों को पछाड़ना पड़ता। ये दुश्मन क्या है? 5 दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मुख्य हैं। और एक के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे 25। लेकिन जब मूल रूप से 5 मर गए तो अच्छे बच्चे तो ऐसे भी मर जाएंगे। कहा 5 नाग 25 नागिन, सूघत गई मरी, गुरु ने मुहिदीन ही अजब जड़ी, गुरु ने मुहिदीन ही नाम जड़ी। ये नाग पंचमी हो गई, पूनम के बाद नाग पंचमी। इसीलिए देखो ये पूनम आषाढ़ में रखी गई, क्योंकि इसमें बादल हैं, अभी कर्मों की पूरी सफाई नहीं है, पूरे गुरु का दर्शन। चलते चलते जब होली का दिन आएगा, बसंत ऋतु,
कोई खेले गुरु के संग होली, ये होली कोई बिरला खेल है। बड़ा भाग्यशाली कोई होगा जो होली तक जाएगा। बसंत ऋतु में कोई खेले गुरु के संग होली, उस समय जब पूनम पर होली, होली भी पूनम पर होती, होली का त्योहार भी पूर्णिमा पर मनाया जाता, लेकिन फागुन की पूनम, उस पूनम पर आसमान में बादल नहीं होते, पूरा चंद्रमा चमचम और गर्मी नहीं रहती, टेम्परेचर बिल्कुल सम, नहीं अति शीत नहीं अति घामा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा जाड़ा, इसलिए बसंत ऋतु उसको कहा जाता। ये संसार में सभी ऋतुओं का ऋतुराज कहा जाता, सबसे सुंदर मौसम कहा जाता। लोगों में अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने की विरह पैदा हो जाती, संसार में भी नियम है। ऐसे आत्मा को अपने पिया परमात्मा से मिलने का ये शुभ अवसर आता, फाल्गुन का महीना। लेकिन आते आते कर्मों की सफाई, तब बादल खत्म हो जाते, पाप और पुण्य के सारे बादल झड़ जाते हैं। होली आते आते उड़त अबीर लाल भय अंबर, फिर लाली मेरे लाल की जो देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी वो स्थान आता जहां सब लाल ही लाल है, जिसको आप कहते हो सुबह का उगता हुआ सूरज मंडल मुकाम बदल गया स्थिति, वहीं से पूनम का चंद्रमा आगे नजर आता। गगन मंडल त्रिकुटी गढ़ पर चढ़ करके सूरत देखती है, आसमान में पूनन चंद्र उगौरी, जैसे यहां आसमान में चंदा मामा दिखाई देता, ऐसे गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम पर चढ़कर सूरत को आसमान में पूनम चंद्रमा नजर आता, गुरु स्वरूप नजर आता। ये अपनी किस्मत और भाग की सराहना करती। लेकिन ये क्रमशः चल रहा। अभी देखो नाग पंचमी मना लिया, नाग पंचमी के बाद जन्माष्टमी आती, कृष्ण का जन्म होगा। 5 तत्व और 3 गुण यहाँ बैठ त्रिलोकी। जब से माँ बनी हो ना, एक भी गलती नॉट अलाउड, बिकॉज़ एक छुपा मच्छर और डेंगू मलेरिया का डर। फिर पता चला कि मोर्टीन का MFT फॉर्मूला करे 10 बीमारी फैलाने वाले मच्छरों पर अटैक। सच्ची मम्मी प्रॉब्लम। मोर्टीन, अब रहो बेफिक्र। We're in the land of the birds now. Okay, nature boy, what's that bird then? It's a male finch. They give seeds to females in a bonding ritual. जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जिससे पिंड पिंजड़ा बना, एक झीना जाल बनाया है। 3 गुणों का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, ये 5 तत्व और 3 गुणों के पिंजड़े में आत्मा बंधी है। जब इससे इस बंधन को तोड़कर आत्मा आजाद होती है, तब जन्माष्टमी का पर्व हो जाता है। नागपंचमी जन्माष्टमी हो गई, इसके बाद तब दिवाली आती है। दिवाली में ज्योति का दर्शन होता अंदर में। राम नाम मणि दीप धर, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। दिवाली आते ही अंदर में रोशनी होती। राम नाम मणि परम प्रकाश रूप भगवाना, नह तह पुन विज्ञान बिहाना। वहां हर समय 24 आवर्स उजाला ही उजाला। ये जीव जग करके वहां पहुंच रहा, उस मुकाम पर पहुंच गया। यानी इसको ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होता। राम नाम मणि, जी है दे हरिद्वार, जी माने आत्मा, दे हरि माने दरवाजा। जैसे पुराने जमाने में जब लाइट बिजली का युग नहीं था, एक ही दिया में लोग काम चलाते थे। पहले दिया जला करके चौखट पर रखा जाता था। तेल का, बाती का, इन सब चीजों की कमी थी। कभी एक ही दिया में दोनों काम, कुछ प्रकाश अंदर चौखट पर,
अपने बैठक की चौखट पर पहले दिया रखने का नियम था। उसी एक ही दिया से कुछ उजाला अंदर में और कुछ उजाला बाहर में, एक ही दिया दोनों काम करता था। ऐसे हमारी स्पिरिट सोल, ये जो जीवात्मा है, दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। इसको इस शरीर का बुर्ज, छज्जा, आखिरी मंजिल मुकाम कहा गया, आज्ञा चक्र, यानी ये पिंड की चोटी कहा गया है। यहां से ब्रह्मांड प्रारंभ होता, बीच में उधर ब्रह्मांड इधर पिंड है, दोनों के बीच में जीवात्मा को यहां बैठाया आंखों के बीच में। इसके नीचे के चक्रों पर ये देखो कंठ चक्र, अष्टांगी देवी, आद्या महाशक्ति की बैठक है, किरणें उतरती। इसके नीचे हृदय चक्र, मौत के देवता भगवान शंकर और पार्वती की किरणें उतरती। इसके नीचे नाभि चक्र, जहां पालन पोषण के देवता भंडारी, भंडारी कह लो आप, भगवान विष्णु और उनकी देवी लक्ष्मी। इसलिए धन दौलत की देवी लक्ष्मी मानकर आप दिवाली में पूजा करते हो कि देवी मैया की पूजा करो, लक्ष्मी की धन देंगी। सत्संगी भी कर लेते हैं, कहते गुरु महाराज तो मुक्ति मोक्ष देंगे, अब आपको तो धन चाहिए, मुक्ति तो चाहिए नहीं। तो आप कहोगे गुरु महाराज तो धन देंगे नहीं, धन की देवी तो लक्ष्मी मैया है। तो सत्संगी कहते कहीं धोखा न हो जाए, गुरु की पूजा करते करते हम ईब न हो जाएं, लक्ष्मी मैया नाराज हो गई तो दुकान डलिया चलेगी कैसे। सत्संगी भी अंधविश्वास में लक्ष्मी की पूजा में लग जाते दिवाली पर। उस दिन आपको सत्संग करना चाहिए, पैसे निकाल कर अपने गुरु दरबार में उसको दान दक्षिणा में डालना चाहिए। कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समा जा। गुरु पूजा में सबकी पूजा हो जाएगी। गुरु कोई मामूली चीज नहीं, अभी तो ही बताया जा रहा आपको। गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु की क्या महिमा होती, गुरु की शक्ति का नाम है। अब देखो यहाँ आत्मा बैठी, देवी देवताओं की बैठक, किरणें इसके नीचे उतरे शरीर को संभालने के लिए। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तासुर सब बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। इस शरीर को, पिंड को संभालने के लिए एक एक पॉइंट पर देवी देवताओं को चौकीदार बना के बैठा दिया गया आपकी सेवा में। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तासुर सब बैठे करी थाना। थाना माने स्टेशन, चौकी। इनको यहां लगाया कि भाई इस पिंड को संभालो, नहीं तो ये शरीर चल ही नहीं सकता। और आत्मा को देखो बोर्ज पर, इतना नीचे जरूर लाया लेकिन फिर भी बोर्ज पर, पिंड देश और अंडी लोक के बीच में, ब्रह्मांड के बीच में आत्मा को चोटी पर बैठा दिया। यहां जब राम नाम जब मणि जलेगी, अंदर में भी प्रकाश, बाहर में भी प्रकाश, यानी आपके लोक में भी प्रसन्नता आएगी। घर मकान में, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर में भी बरकत मिलेगी, ये भी काम अपने आप हो जाएगा। और अंदर में ज्ञान का सूरज उदय हो जाएगा, इतने बड़े ज्ञानी बन जाओगे आप। इसी ज्ञान में इधर देखोगे हिंदी दिखाई दे रही, उस प्रकाश में इधर अंग्रेजी नजर आ रही, वहां देखोगे उर्दू फारसी नजर आ रही। इसी प्रकाश में बैठकर ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। इसी प्रकाश में बैठ करके बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। इसी आत्मा का प्रकाश जब बुद्धि पर पड़ता, राम नाम मणि नहीं जली लेकिन आत्मा का थोड़ा सा प्रकाश और मिल गया तो लोगों का ब्रेन माइंड दिमाग इतना तेज हो जाता, लोग हेलीकॉप्टर बना डाले, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल बना डाले। सब नहीं बना सकते, आप तो पढ़ लिख कर भी नहीं बना पा रहे हो। आप कहोगे हमने फिजिक्स से एमएससी कर लिया, और आपसे कहा जाए जरा एक बल्ब डोल दो तो करंटे मार देगी, बल्ब लगाना नहीं जान पाते हो प्रैक्टिकल में। एक मशीन तार घर में गड़बड़ हो जाए तो कारीगर बुलाओगे जो कक्षा 8 फेल है, कक्षा 8 पास नहीं कर पा, लेकिन आपके मशीन, आप फिजिक्स से एमएससी हो, मास्टर हो, लेकिन आपके घर की टीवी बिगड़ गई तो मास्टर साहब बनाएंगे।
आपको भी पता वेव्स ऑफ करंट है, वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ मैग्नेट, वेव्स ऑफ लाइट, सारी थियरी, सारे सिद्धांत तो आपने साइंस में पढ़ा है। लेकिन आपके घर की टीवी और मान लो कूलर फ्रिज बिगड़ गया, कराते हो। यानी ये विद्या ही बड़ी गूढ़ है। आज देखो तमाम दुनिया में ज्ञान विज्ञान जो फैल रहा, इसी प्रकाश की किरणें किसी को ज्यादा मिल जाती, क्योंकि जहां आत्मा बैठी है, इस आत्मा के प्रकाश को शरीर में फेंकने के लिए, जिससे शरीर में हरा भरा हो जाए, जान आ जाए, प्राणापान वायु संचालित होने लगे, नहीं शरीर खड़े नहीं हो पाएगा। जैसे घर में बिजली नहीं आए तो कूलर फिर पंखा चलेगा नहीं, जगह जगह तार लगाए जाते हैं। अब आप बिजली को सीधे पंखा में जोड़ दोगे तो जल ही जाएगा आपका। पहले उसको बोर्ड में लाया जाता, स्टेबलाइजर लगाया जाता, बिजली को कंट्रोल करेगा, ज्यादा है तो कम करेगा, कम है तो ज्यादा करेगा, जिससे आपकी मशीन सही रूप से बैलेंस चले। इसी तरह सीधे आत्मा की ताकत शरीर में नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए देखो, आत्मा की चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, चतुष अंतःकरण, जैसे सूरज के चारों तरफ धरती माता घूम रही, ऐसे आत्मा के चारों तरफ रंग राउंड सर्किल में, पूरा गोल नहीं, रेडियस, सब अंडाकार बना हुआ। हमारी धरती माता का पथ अंडाकार, सूरज के चारों तरफ घूमती अंडाकार। बेकिंग ग्लव्स की जगह गंदे सॉक्स। कुछ समय पहले हाथ जहां भी जाते हैं जर्म्स उठाकर लाते हैं, इसीलिए कुकिंग से पहले डेटॉल हैंड वॉश। हैंड्स को सिर्फ डेटॉल हैंड वॉश करो। ओए आंटी, मैं मदद कर दूं? इस उम्र में इतनी थकान, इसीलिए रोजाना रिवाइटल एच विमेन। इसके 22 मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और नेचुरल जिंसिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएं और दें 28% ज्यादा एनर्जी। रिवाइटल एच विमेन। पर 4 बने हैं, एक पॉइंट पर मन, एक पर बुद्धि चित्त अंतःकरण। ये सब ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे हमारी धरती माता चक्कर लगाकर सूर्य भगवान से ताकत खेती, सोलर एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी सूरज की धरती पर आती, दिन और रात होते हैं, धरती जिंदा हरी भरी है। इसी तरह हमारी आत्मा की ताकत, इसमें बराबर मोशन करते रहते, मन को, बुद्धि को, ब्रेन, माइंड, दिमाग जिसको कहते हो, इसी आत्मा से ताकत मिलती है। आत्मा से ताकत, आत्मा बराबर है, सबकी आत्मा बराबर है। जिस दिन आप सतलोक से निकाले गए हो, सबको बराबर बराबर ऊर्जा एनर्जी दी आप प्रभु ने। कहा खोडस भानु जाशे, सूरज चली सतलोक से, आई फंसी जमाल, जन्म मरण में पिल रही। जिस दिन सतलोक से आपका निष्कासन हुआ, 16 सूर्यों का प्रकाश सबको भरपूर, ही नहीं कि किसी का 15 है, किसी का 10, बराबर ऊर्जा, बराबर शक्ति, बराबर ज्ञान, बराबर भंडार, सुख का धन दौलत, सब कुछ। अब आप कहोगे हाँ फिर इतना अलग अलग है, कोई गरीब भीख मांग रहा। 16 सूरज का प्रकाश, उसके अंदर भी गाय बैल कुत्ता बिल्ला बन गया। कोई कंगाल गरीब बनकर भटक रहा, कोई राजा महाराजा बन गया। अब ये सब कर्मों का चक्र जब बना, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कर्मों का जब कानून यहां बना है, इसी कर्मों के बादल बनने शुरू हो गए। आत्मा और बीच में जो ये कर्मों के बादल आए आत्मा के ऊपर, जैसे सूरज पर बादल जैसे जैसे बढ़ेंगे, धरती पर सूरज का प्रकाश कुंद होता जाएगा। ऐसे जैसे जैसे कर्म हम आप करते हैं, इसके काले और सफेद बादल बनकर
हमारी आत्मा पर ये जड़ते जाते, वैसे वैसे हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को आत्मा की ताकत मिलना ब्रीफ होने कम होने लगता। अब मान लो किसी की आत्मा पर भारी पापों का बोझा है, वो बच्चा जन्म लेगा, ब्रेन माइंड दिमाग कमजोर रहेगा, और किसी की आत्मा का प्रकाश, किसी के ब्रेन माइंड दिमाग को तेज मिल रहा प्रकाश, स्कूल नहीं जाएगा भी हेलीकॉप्टर बना देगा। दुनिया के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम आप पढ़ते हो, बच्चे जानते हैं। मान लो आप ना भी पढ़े हो, लेकिन जो बच्चे यहाँ बैठे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले, आपने न्यूटन साहब का नाम सुना, विज्ञान जगत का बड़ा नाम है, भौतिक विज्ञान। धरती में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता, ये न्यूटन साहब की ही खोज है। गति के नियम जो बनाए गए 3 उन्होंने, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ न्यूटन्स, ये सब देखो। न्यूटन साहब का जीवन कोई पढ़े लिखे नहीं, हम यूरोप में उनका जन्म, यूरोप, ये सारा विज्ञान ज्यादातर देखो यूरोप अमेरिका में। भारत उस समय गुलाम था, दुनिया में विज्ञान और यूरोप में विज्ञान। वहीं के अंग्रेज भारत को गुलाम बनाकर राज का उसे समय, जब भारत में मुसलमानों का राज, अंग्रेजों का राज, तब लंदन अमेरिका में विज्ञान, साइंस और विज्ञान का जन्म हो रहा है। भाप के इंजन बन रहे हैं, बिजली की खोज हो रही है, बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने लग रहे हैं। और भारत में अंग्रेजों ने ही भारत में रेलवे लाइन, पहले यूरोप में वही लोग यहाँ लाए। भारत की पहली रेलवे लाइन सन 1835 में बॉम्बे बीटी और थाना तक चली है। कभी कभी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों को, भारत की पहली रेलगाड़ी कब बनी और कहां से कहां तक बनी। भारत की प्रथम रेलगाड़ी, अभी भारत में रेल थी ही नहीं, सन 1835, जमाना अंग्रेजों का, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों ने ही पहली रेलगाड़ी बॉम्बे में बीटी और थाने के बीच में चलाई थी। उसमें भाप के इंजन होते थे, बड़ा भद्दा इंजन, मोटा इंजन। और इस भाप के इंजन की खो देखो मिस्टर जेम्स वाट साहब, ये भी यूरोप में। स्कूल जाने में मन नहीं लगता, बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में मन नहीं, घर में उनके किचन में भोजन पक रहा, चाय बन रही केतली में, वो घर में ही दुबुक कर बैठे, घर वाले डंडा मार रहे, डांट रहे, स्कूल जाओ। जाते थे फिर भाग आते थे, बहुत डटाई होती थी। बच्चों का स्वभाव खेलना कूदना, कोई स्कूल पढ़ना चाहता, उनका भी वही हाल था। एक दिन चाय पक रही, केतली का ढक्कन ऊपर रहा, उठ रहा, नीचे गिर रहा, उसमें पानी उबल रहा था, भाप ऐसे ढक्कन ऊपर उठता था फिर गिरता था। जेम्स वाट साहब जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा, छोटे बच्चे हैं, देख